कभी आपने सोचा है, आज से 1600 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी टाउन बसाया गया था। नालंदा नाम सुनते ही इतिहास की अनोखी यात्रा शुरू हो जाती है। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि 5वीं शताब्दी में जब दुनिया में शिक्षा के बड़े केंद्र गिने चुने थे, नालंदा में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से भी अधिक गुरु एक साथ रहते सिखाते थे। और सोचिए, ये सब सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तक से आते थे। उस जमाने में जब यात्रा ही एक एडवेंचर थी, इतनी दूर से लोग क्यों आते होंगे? क्या वजह थी? यही तो बात है। नालंदा का जादू ही कुछ ऐसा था। यह सिर्फ पढ़ाई का ठिकाना नहीं, एक पूरा ज्ञान समाज था। हर गली में चर्चा, हर चौक पर तर्क वितर्क। मुझे लगता है ये माहौल ही सबसे बड़ा आकर्षण था। अब जब माहौल की बात चली है, तो पाठ्यक्रम पर भी एक नजर डालते हैं। नालंदा में पढ़ाई सिर्फ बौद्ध ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, है ना? बिल्कुल। यहाँ वेद, तर्कशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, साहित्य, खगोल शास्त्र, इतनी सारी विधाओं का संगम था कि मानो ज्ञान का मेला लगा हो। यही वजह रही होगी कि इतनी विविध संस्कृतियां यहाँ खिंची चली आईं। सुनकर लगता है नालंदा सचमुच उस दौर का ग्लोबल यूनिवर्सिटी था। मुझे तो चीनी भिक्षु वेनसांग की कहानी बड़ी दिलचस्प लगती है, जो यहाँ पढ़ाई करने आए और खुद उपकुलपति बन गए। वेनसांग और यीचिंग दोनों ने अपने संस्मरणों में नालंदा की बहसों, अनुशासन और विद्वत्ता का जो जिक्र किया है, वो पढ़कर लगता है जैसे यूनिवर्सिटी में ज्ञान के साथ रोमांच भी था। कुछ हॉलीवुड मूवीज वाला सीन। वैसे ये सब सुनते हुए मन में एक टीस भी उठती है, इतना कुछ रचा गया और फिर एक झटके में सब उजड़ गया। 1493 में बख्तियार खिलजी का हमला। मुझे तो ये सोचकर ही सिहरन होती है कि एक 9 मंजिला पुस्तकालय जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां थीं, वो महीनों तक जलता रहा। ये सिर्फ इमारतों का नहीं, बल्कि सोच और संस्कृति का भी नुकसान था। और इतने विद्वानों की जान गई, ज्ञान के नींव को ही हिला दिया गया। मुझे लगता है किसी भी समाज के लिए इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी में छुपी है एक सीख भी कि ज्ञान को मिटाना इतना आसान नहीं। सही कहा आपने। इतिहास ने दिखाया है कि विचार किताबों और इमारतों से भी आगे जाते हैं। यही वजह है कि सैकड़ों साल बाद भी नालंदा की गूंज जिंदा है। जानते हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से होती है कि नालंदा की कहानी सिर्फ अतीत में ही नहीं रुकी। 21वीं सदी में इसका पुनर्जन्म हुआ, और वो भी नए रंग रूप में। हाँ, 2010 में जब नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम बना और हाल ही में नया कैंपस 455 एकड़ में फैला नेट जीरो तकनीक के साथ खुला, तो लगा जैसे इतिहास की धूल से ताजगी उठ रही है। और सबसे सुंदर बात इसका मूल मंत्र, आ नो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, यानी सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार आए। ये तो वाकई आज के दौर के लिए भी कितना जरूरी है। एक मजेदार बात, प्राचीन खंडहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और वहां का संग्रहालय भी है। वहां जाकर लगता है जैसे पुराने और नए नालंदा की आत्मा एक साथ सांस ले रही हो। और अब जब हम एआई और तेज बदलावों की दुनिया में हैं, तो नालंदा हमें बार बार याद दिलाता है कि ज्ञान हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे जमाना कितना भी बदल जाए। मन में बार बार ये सवाल आता है, आज के तेज तर्रार समय में हम नालंदा से क्या सबक ले सकते हैं? क्या हम अपने ज्ञान को, विचारों को सच में बचा और आगे बढ़ा पा रहे हैं? शायद सबसे जरूरी यही है कि किसी भी दौर में विचारों की खुली आवाजाही बनी रहनी चाहिए, जैसे नालंदा में थी। क्या आपको नहीं लगता? नई पीढ़ी को ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है आधुनिक शिक्षा में विविधता, डिसिप्लिन्स का मेल, इंटरनेशनलिज्म और खुलेपन की भावना वही नालंदा की सच्ची विरासत है। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं छोड़ते हैं। एक सवाल के साथ, आपको नालंदा की कहानी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा छूता है?
उसका वैश्विक दृष्टिकोण, दुखद विनाश या फिर उसका दोबारा जन्म, हमें जरूर बताइएगा।